अगर आप जवाहर नवोदय क्लास 9 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न नवोदय विद्यालय एंट्रेंस में आप लोग को आ सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी जितना मैथ बनेगा वो ट्रिकली मेथड से बनेगा कि कैसे निकालिए आप लोग अपना समय को बचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। यदि एक्स स्टार वाई स्टार जेड बराबर रूट अंडर एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस थ्री बट्टा में है जेड प्लस वन हो तो 6 स्टार 5 स्टार 3 का मान क्या होगा। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि एक्स की जगह हम 6 रखेंगे, वाई की जगह 5 रखेंगे और जेड की जगह 3 रखेंगे। देखिए हम लोग को आंसर दे दिया है कि कैसे आप लोग को एक्स का मान कौन रखना है, वाई का मान कौन रखना है और जेड के मान कौन रखना है। तो देखिए सभी चीज़ दे दिया है, सिर्फ आपको सजा देना है। तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर लिखा हुआ है। रूट अंडर देखिए एक्स प्लस टू, तो एक्स का मान है 6, 6 प्लस 2 कर देंगे और वहीं y प्लस थ्री, वाई है 5, तो 5 प्लस 3 कर देंगे और बट्टा में z प्लस 1 है यानी 3 प्लस 1 कर देंगे। या इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा 8 गुने 8 बट्टा में हो जाएगा 4। देखिए अब हम इसको रूट को हटाएंगे, रूट को हटाएंगे तो रूट अभी देखिए 64 बटा अगर 4 लिखेंगे तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 16 हो जाएगा रूट के अंडर। तो ये हमारा रूट के अंडर 16 होता है। तो 16 हम लोग जानते हैं, अगर रूट हटाएंगे तो इसको हम लोग वर्गमूल कर देंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 4 के बराबर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है कि अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 260 माइनस अंडर रूट 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये 128 है प्लस 260 है माइनस 16 है। मान लीजिए एक बार कि इस पर अंडर रूट नहीं दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए ये किसका वर्गमूल है, तो हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल है। तो 160 में से 4 को आप लोग हटा देना है, तो 260 में से 4 को हटाइएगा तो आ जाएगा 256। अब इस पर भी रूट है, इस पर भी रूट है। ये किसका वर्गमूल है, तो ये 16 का वर्गमूल है, ये 16 का वर्गमूल है। बस 128 और 16 को जोड़ देना है तो हो जाएगा 144। और 144 किसका वर्गमूल है, तो 12 का वर्गमूल है। तो इसके लिए आप लोग को 20 तक का वर्गमूल कंठस्थ होना, वर्ग और वर्गमूल कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप इस तरीका से आप लोग हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संख्या का 2/5 का 1/4 540 हो तो उस संख्या का 1/2 क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को निकालना सिखाएंगे। कह रहा है कि एक संख्या का 2/5 का 1/4 जो है वो 540 के बराबर है। तो जितना आएगा उसका हाफ कितना होगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है बहुत ही कम समय में। तो देखिए ये जो दिया हुआ है बस इसको उल्टा चल दीजिए। 540 देखिए 1/4 था तो 4/1 कर दीजिए और गुना कर दीजिए। ये 2/5 है तो 5/2 कर दीजिए, बराबर हो गया x। x को 1/2 कर देना है तो देखिए कितना आसान हम निकाल सकते हैं 2। तो देखिए 540 हो गया गुने 10 हो गया, तो इसको हल कर दीजिएगा तो 5400 हो जाएगा। 5400 तो x बराबर हम लोग 5400 निकाल देंगे और इसका आधा कर देंगे। तो आधा करेंगे
तो 2700 आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर चुके हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किसी कक्षा में 15 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनमें से एक शिक्षक के आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आएगा, तो आते रहता है और आएगा। कैसे बनाना है तो देखिए कह रहा है कि 15 बच्चों की औसत आयु जो है वो 12 वर्ष है। तो 15 गुने 12 कर लेंगे तो देखिए 15 गुने 12 होता है 180। टोटल जो वर्ष आया 15 को बच्चा था, उनका औसत आयु जो था 12 था, टोटल हो गया 180 वर्ष। अब कह रहा है कि शिक्षक का आयु जोड़ दे। तो देखिए टोटल 15 लड़के थे, इसमें एक शिक्षक जुटेगा तो एक ये जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। और कह रहा है कि जब शिक्षक जुटेगा तो 1 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी जब 12 था तो 1 वर्ष बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। अब 16 गुने 13 कर दीजिए, 16 गुने 13 कर दीजिएगा तो 208 आ जाएगा, 208 आ जाएगा। यानी 15 छात्र था तो 180 था और 16 व्यक्ति हो गए, यानी छात्र प्लस टीचर हो गए तो 208 होगा। यही आप लोग 208 में से 180 को घटा लेना है, यानी 180 को घटा लेना है। देखिए 208 में से 180 को घटाइएगा तो आप लोग का 28 वर्ष आ जाएगा। यही जो 28 वर्ष है वो टीचर का उम्र है। यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो पटरी के पास खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसे ट्रिकली मेथड से कैसे ज्ञात करना है आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो आदमी को 9 सेकंड में पार करती है। इतना दो चीज़ दिया हुआ है और रेलगाड़ी की लंबाई पूछ दिया है। तो इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आप लोग यह किलोमीटर घंटा को यहाँ पर सेकंड में बदल दीजिए। तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन रेलगाड़ी का प्रश्न करा दिया है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा कि घंटा को घंटे से ही गुना कर दिया जाता है, यानी 18 को हम घंटा कहते हैं और 5 को हम लोग मिनट कहते हैं। बस इसी पर आप लोग को रख देना है कि घंटा को घंटे से गुना करना है और 5 से घंटा से भाग करना है और 5 से गुना करना है, और जितना भी आएगा फिर पुनः उसमें 9 से गुना कर देना है, ताकि सेकंड को जितना भी सेकंड आएगा उसमें फिर सेकंड से ही गुना कर देंगे तो हमारा ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। देखिए अब हल हमको कर देना है। देखिए 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया और यहीं 80 को 2 से घटा देंगे तो 40 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 40 गुने 5 हो जाएगा, यानी जो ट्रेन की लंबाई जो है वो 200 मीटर हो जाएगा। तो इस ट्रिक की मदद से आप लोग अपना समय बचा सकते हैं। देखिए छठा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि 2200 पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आए, एक सूत्र होता है कि PR² बटा 100 के स्क्वायर। जब अंतर कहे, अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कहे तो ये सूत्र आपको लगा देना है। तो यहाँ पर अंतर हम लोग निकालना है, मत यानी D बराबर निकाल दीजिए। तो हमारा यहाँ पर P बराबर होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में होता है मूलधन। तो मूलधन हमारे पास दिया हुआ है 2200 दिया हुआ है और R जो रेट दिया हुआ है वो 5% दिया है, यानी 5 गुने R² मैंने 5 गुने 5 कर दिए हैं। यहाँ पर 100 गुने
100 कर देंगे। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया और वहीं देखेंगे कि 25 चौके 100 हो गया। 25 चौके 100 यानी डी बराबर अंतर बराबर हो जाता है 22/4। 22/4 कीजिएगा तो 5.5 आ जाएगा। यही अंतर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 की राशि 920 रुपया हो जाती है, तो यही ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी बढ़ जाएगी। तो देखिए इसको कैसे हम मनाएंगे, आइए सीख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग एक बार पुनः समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में राशि 800 की राशि, देखिए 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 रुपया हो जाती है। तो फिर पुनः कह रहा है कि यहाँ पर पूरा कह रहा है यदि 3% और बढ़ जाएगा तो राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए पहले हम लोग को रेट निकालना है। रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, आइए सीख लेते हैं। तो 3 ईयर में कितना बढ़ा है, 800 की राशि 920 हो गया है, यानी 920 माइनस 800 करेंगे तो 120 बढ़ा है। यानी 1 ईयर का निकालेंगे, 1 साल के जब हम निकालेंगे तो 120/3 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा। वहीं हम देखेंगे कि 800 का 40 कितना प्रतिशत होता है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट आप लोग प्रतिशत निकालना चाहते हैं कि 800 के 40 कितना होता है तो 5% होता है। अगर ये ऐसे आप लोग को निकालना है तो हमारा जो परसेंटेज का वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा कि कैसे फटाक से इसका उत्तर आना चाहिए। तो देखिए अब 5% हमारा आ गया। अब पुनः कह रहा है कि अगर दर में 3% के और बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। यानी पहले 5 देता था, अब 8% हो गया। 8% हो गया और 3 ही बरस का रहा है तो 3 वर्ष का रहा है, यानी 1 साल में 8% तो 3 वर्ष में हो जाएगा 24%। तो 800 का 24% हम लोग निकाल लेंगे। 24% निकालेंगे। देखिए मैंने बताया था कि जहाँ भी परसेंट देखिएगा आगे वाला में 100 से भाग दे दीजिएगा। यहाँ से 0 कैंसिल हो गया। 24 गुने 8 करेंगे तो 192 आ जाएगा। 192 आ जाएगा। बस यही 800 में 192 जोड़ दीजिए तो आप लोग को उत्तर हो जाएगा 992। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। यदि टीवी और फ्रिज का मूल्य में 3:2 के अनुपात है तथा टीवी का मूल्य फ्रिज के मूल्य से 6000 अधिक है तो फ्रिज का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है निकालना, आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है एक टीवी है, एक फ्रिज है। फ्रिज है तो कह रहा है कि दोनों में अनुपात जो है वो 3:2 है और कह रहा है कि टीवी का मूल्य फ्रिज के मूल्य से 6000 अधिक है। यानी टीवी का मूल्य जो है वो 6000 अधिक है। इसको दोनों को अनुपात हम कर देंगे तो 1 बराबर 6000 हो गया। तो कह रहा है कि फ्रिज का मूल्य निकालिए। 1 बराबर 6000 तो 2 बराबर 12000। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको हल कर चुके हैं। 9वां प्रश्न है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका मीन्स होता है बीच वाला। बीच वाला निकाल दीजिए, माध्यिका हो जाएगा। तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 करेंगे तो 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी हमें पांचवा संख्या निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। 25 34 31 23 22 26 25 35 29 20 और 32 जो है इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीका से पहले हम सजाएंगे। तो देखिए सबसे छोटा इसमें जो है वो 20 है।
20 के बाद देखिए 22 है, उसके बाद 23 है, 25 है, 26 है, 29 है, 31 है, 32 है, 34 है और 35 है। इतना दिया हुआ है। अब हम दोनों तरफ से छाटेंगे, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, माने 4 इधर से, 4 इधर से। लेकिन हमारा जो है बीच हमको नहीं मिला, बीच में 2 संख्या मिल गया, यानी 2 संख्या मिल गया तो हम 26 प्लस 29 को जोड़ देंगे और बट्टा 2 कर देंगे। इसको आप लोग जोड़ लीजिए। जोड़िएगा तो देखिए 9 6 15 का 5 और 4 1 5 55/2 हो गया। अब 55/2 कीजिएगा तो 27.5 आ जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो माध्यिका ऐसे ही निकाला जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है कि एक वर्ग था, उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए सीख लीजिए। देखिए कह रहा है कि एक वर्ग है, एक वर्ग है, एक वर्ग है और इसके विकर्ण पर खींचे गए, यानी एक इसके विकर्ण पर खींच दिया गया है वर्ग। तो दोनों, और एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों वर्ग के अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। और वहीं वर्ग का विकर्ण कहे, विकर्ण कहे तो होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा होता है। बस आप लोग कोई एक संख्या आप रख लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस वर्ग का भुजा जो रखते हैं वो 5 रखते हैं, तो ये सभी भुजा हमारा आपस में बराबर हो गया। तो ये भुजा हमारा तो 5 हो गया, यानी प्रथम के लिए हमारा हो जाएगा 25। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम करेंगे तो देखिए ये विकर्ण हमारा भुजा है, ये विकर्ण हमारा भुजा है। तो हम लोग विकर्ण बराबर जानते हैं कि √2 गुने भुजा, यानी दूसरा जो वर्ग आएगा वो √2 गुने 5 करेंगे तो 5√2 हो जाएगा, 5√2। अब इसको 5√2 को स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये 25 गुने 2 बराबर 50 हो जाएगा, 50 हो गया। तो देखिए 25:50 हो गया। इसको अब आप लोग अनुपात में बदलिएगा तो 1:2 हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हल किया जाता है। और इसी तरह एक और भी जानदार क्वेश्चन आप लोग को बीच ला रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को जानना अनिवार्य है, इसलिए 10 क्वेश्चन के बाद भी एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जो आपको देखना ही चाहिए। देखिए ये प्रश्न आप लोग को आना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन अलग से आप लोग को दिया जा रहा है कि 6.88 पर रेकरिंग है, -2.58 पर रेकरिंग का मान ज्ञात कीजिए। ट्रिक्लिक विधि से कैसे हल किया जाता है सीख लीजिए, क्योंकि बड़ा आप लोग को तो आता है, बड़ा आता है, लेकिन छोटा कैसे बनाया जाए आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले 6.88 दिया हुआ, 88 दिया हुआ है तो एक बार और 88 लिख दीजिए। उसके बाद नीचे दिया हुआ है 2.58 है तो एक बार और 58 लिख लीजिए। अब घटा दीजिए तो 8 में से 8 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 8 में से 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 8 में से 8 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा। और वहीं देखिए 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 आ जाएगा। देखिए ये 3 0 3 0 बार बार आएगा, बार बार आएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 4.30 पर रेकरिंग। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।